गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम थ्री फिन कैटास्ट्रॉफ का पार्ट 10 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहां पर टिडल सर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इन पर हमला कर दिया था। वो उन पर मिसाइल से अटैक कर देते हैं, जिस पर कर्नल भागते हुए उन सभी को जंगल में जाने का बोलते हैं कि जंगल में जाकर अलग अलग हो जाओ। वो सभी काफी तेजी से भागते हुए मिसाइल्स को डॉज कर रहे थे। टिडल सर्च वाले कंटिन्यूसली अटैक पर अटैक किए जा रहे थे। जंगल में जाने की वजह से अब वो उन्हें देख नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से वो अपने कुछ आदमियों को नीचे भेज देते हैं। उन्हें देखते हुए कर्नल से बोलती है, बॉस 10 से ज्यादा लोग अभी अभी एयरक्राफ्ट से नीचे आए हैं। ओके, टिडल सर्च ऑर्गेनाइजेशन के हाई लेवल किलर हैं। वो सभी इन्हीं की तरफ ही बढ़ रहे थे। हम देखते हैं कि कर्नल को तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसे सुनकर ज़ोयान काफी ज्यादा वरीड होते हुए कर्नल की तरफ देखकर सोचने लगता है, मैंने ये सुना था कि टिडल सर्च के किलर काफी ज्यादा रूथलेस और कूल ब्लडेड हैं। इन्हें दूसरों को मारना अच्छा लगता है। इतने में कर्नल माया को ऑर्डर करते हुए बोलते हैं कि तुम मार्क और चैन ज़ोयान को लेकर यहाँ से चले जाओ। और मार्क जल्दी से आगे बढ़कर ज़ोयान को उठा लेता है, मगर ज़ोयान का पूरा ध्यान अभी भी कर्नल की तरफ ही था। वो सभी तेजी से भागते हुए वहाँ से दूर जाने लगते हैं, जिस पर ज़ोयान उनसे पूछता है, तुम सभी ऐसे क्यों भाग रहे हो? कर्नल हाइन अकेले ही 10 किलर से मुकाबला करने वाले हैं, क्या तुम लोगों को ये ठीक लग रहा है? इस पर माया भागते हुए से बोलता है, बेवकूफ, वो हाइन बर्टन है। इस दुनिया में अभी तक कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो हाइन बर्टन को मार सके। इतने में टिडल सर्च का एक किलर ऊपर से जंप करते हुए उन पर अटैक कर देता है, जिस पर मार्क जल्दी से आगे बढ़कर उस अटैक को डॉज करने लगता है। मगर माया वहाँ नहीं रुकता, वो ज़ोयान को लेकर अभी भी भाग रहा था। इतने में एक और किलर माया की तरफ शूट करने लगता है, जिसकी वजह से माया नीचे गिर जाता है। माया जल्दी से खुद को संभालते हुए काफी तेजी के साथ उन अटैक को डॉज करते हुए उस किलर पर ब्लेड से वार कर देता है। ये वही ब्लेड था जिसे ज़ोयान ने रिपेयर किया था। ब्लेड काफी तेजी से किलर की तरफ बढ़ रहा था। ब्लेड सीधा जाकर किलर की गन पर लगता है और साथ ही साथ उसके फेस पर एक छोटा सा स्कार भी आ जाता है। इसकी वजह से किलर के फेस से ब्लड निकलने लगा था। वो काफी एरोगेंटली गन को फेंकते हुए अपने फेस को क्लीन करता है और फिर अपने थंब को अपनी नेक पर फेरते हुए उन्हें ये इशारा करता है कि वो जल्द ही उन्हें मार देगा। माया के पास आते हुए बोलती है कि हम यहीं रहते हैं, तुम जल्दी से ज़ोयान को लेकर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचो। जब तक हमें एयरक्राफ्ट मिलने के चांसेस हैं, तब तक सब कुछ ठीक हो सकता है। इस पर माया उसे बोलता है, चलो ठीक है, फिर मैं पहले जा रहा हूँ। ये बोलकर वो काफी तेजी से ज़ोयान को उठाए वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते वो ज़ोयान से बोलता है कि उस टाइम मैं सच में चाहता था तुम्हें इसी तरह से उठाकर सिटी की बिल्डिंग्स पर चढ़ूं, मगर कर्नल हाई ने इंटरप्ट कर दिया था। देखो तो आखिरकार वो मैं ही हूँ जो तुम्हें यहाँ से उठाकर दूर ले जा रहा है। ज़ोयान को उठाने की वजह से मन ही मन काफी ज्यादा खुश था। इसके बाद हम उन दोनों को प्लेटफॉर्म से थोड़ा दूर एक माउंटेन पर खड़ा देखते हैं, जहाँ पर से वो प्लेटफॉर्म की तरफ देख रहे थे। उस प्लेटफॉर्म पर अटैक होने की वजह से वो बुरी तरह से जल रहा था। वो दोनों दूरबीन की मदद से उस प्लेटफॉर्म के अंदर देखते हुए अंदर की सिचुएशन का जायजा लगाने लगते हैं। ज़ोयान बोलता है, वैसे मुझे नहीं लगता कि इस प्लेटफॉर्म पर हमें एयरक्राफ्ट मिल सकता है। अगर हमें यहाँ एयरक्राफ्ट मिल भी गया तो वो यूज करने के काबिल होगा भी या नहीं। इस पर माया हंसते हुए उसे रिप्लाई करता है, मगर मेरा मिशन ये है कि मैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर जाकर एयरक्राफ्ट को ढूंढूं। इस पर ज़ोयान थोड़ा वर्रिड होते हुए बोलता है कि मैंने देखा कि उस प्लेटफॉर्म में बहुत से ज़ॉम्बीज़ जमा हो चुके हैं। इस पर माया कुछ सोचते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि उनका टर्मिनल सिस्टम अभी भी पूरी तरह से नहीं टूटा। इसका यूज करके हम बेस 2 से कांटेक्ट कर सकते हैं और उन्हें अपनी हेल्प के लिए एयरक्राफ्ट लाने का कह सकते हैं। जिस पर ज़ोयान कुछ बोलने का ट्राई करता है, मगर माया तो जल्दी से आगे बढ़कर उसके शोल्डर पर हाथ रख लेता है और नोटी वे में उसे बोलता है कि कर्नल के ऑर्डर थे कि मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊँ, चाहे तुम मरकर लाश भी क्यों ना बन जाओ, तब भी मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा। इसे सुनकर ज़ोयान और भी ज्यादा घबराने लगता है, मगर फिर भी वो घबराते घबराते बोल देता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। वैसे भी अगर मैं यहाँ रहा तो शायद ज़ॉम्बीज या टिडल सर्च वाले कोई ना कोई तो मुझे किल कर ही देगा। इस पर माया थोड़ा सीरियस होते हुए ज़ोयान के फेस के बिल्कुल क्लोज आकर बोलता है, ज़ोयान, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और साथ ही साथ मौके का फायदा उठाते हुए उससे पूछने लगता है,
अगर हम दोनों इस दफ़ा जिंदा वापस चार्ल्स पहुंच गए तो क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? कि इस बात पर जायान जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखते हुए उससे खुद से दूर पुश करता है और बोलता है, तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम प्लेटफॉर्म के अंदर का सीन देखते हैं। वो दोनों वहाँ एंटर हो चुके थे। माया जायान से बोलता है कि मेरे पास पास ही रहना। इस प्लेटफॉर्म की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। वहाँ पर हर तरफ लाशें बिखरी हुई थी। इनकी ऐसी हालत देखकर जायान को बहुत बुरा लगता है। वो अपने मुंह पर हाथ रखकर सैड मन के साथ उन्हें देख रहा था कि इतने में माया बोलता है, मुझे लगता है कि अटैक होने की वजह से रनवे पर जितने भी एयरक्राफ्ट थे मिलिट्री वाले उन्हें वहां से लेकर जा चुके होंगे। और फिर वो जायान की तरफ देखते हुए बोलता है, चलो ठीक है, फिर कंट्रोल सेंटर की तरफ चलते हैं। मगर जायान तो पूरी तरह से चिल्लाते हुए उसे बोलता है, माया ध्यान से। उसका ये बोलना ही था कि इतने में एक पर्सन माया की नेक पर वार कर देता है, जिसकी वजह से उसकी नेक से काफी ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। मगर माया जल्दी से खुद को संभालते हुए जंप लगाकर उस पर्सन से दूर हट जाता है और साथ ही वो अपने गले में दसी हुई स्वॉर्ड को पकड़कर निकाल देता है। जैसे ही वो स्वॉर्ड को बाहर निकालता है तो वो पूरी तरह से हील हो जाता है। वो अपनी नेक पर हाथ रखते हुए किलर से बोलता है, ओह ये तो काफी ज्यादा क्लोज था। एक्स वायरस की वजह से हमारी इंजरीज तो हील हो जाती हैं, मगर अगर कोई हमारे सर को काट दे तो ये वाहिद चोट होगी जो बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। जायान को अपने पीछे करते हुए बोलता है, मैं इसे संभालता हूँ, तुम जल्दी से जाकर कंट्रोल सिस्टम में पड़े टर्मिनल को चेक करो। इस पर जायान उससे बोलता है, लेफ्टिनेंट कर्नल क्या तुम टेक सर्जन को खुद से कम समझ रहे हो? जायान को ये अच्छा नहीं लगा था कि माया इन लोगों की वजह से मुझे यहाँ से जाने का बोल रहा है कि मैं इसके लिए बोझ बन जाऊंगा। इस पर माया उसे बताता है कि ये दोनों पर्सन काफी ज्यादा खतरनाक हैं। जायान पूछता है कि कितने ज्यादा खतरनाक? लोगों ने मेरे इंस्ट्रक्टर को मार दिया था, मगर मुझे खुद पर इतना कॉन्फिडेंट तो है ही कि मैं स्मूथली तुम्हें कंट्रोल रूम तक ले जा सकता हूँ। वो दोनों किलर आहिस्ता आहिस्ता से माया की तरफ बढ़ रहे थे। माया अपने हाथ में ब्लेड को पकड़ते हुए बोलता है, तुम्हें मुझसे 2 प्रॉमिस करने होंगे। जिस पर जायान पूछता है, ये कैसी रिक्वेस्ट हुई? मगर माया अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, पहला तुम हर हाल में हमारी सिचुएशन के बारे में बेस पर इन्फॉर्म करोगे। जब तक यहाँ रेस्क्यू टीम ना आ जाए तुम्हें कंट्रोल रूम का डोर बिल्कुल भी ओपन नहीं करना। क्या तुम समझ गए? पर जायान बोलता है, ठीक है मैं समझ गया। पर माया अटैक के लिए रेडी होते हुए बोलता है, बहुत अच्छे, तो जाओ यहाँ से। किलर भी काफी तेजी के साथ माया की तरफ बढ़ रहे थे। माया उसी ब्लेड के साथ उन पर अटैक कर देता है और जायान तेजी से भागते हुए कंट्रोल रूम की तरफ जाने लगता है। फाइट करते हुए भी माया उसे बोल रहा था कि जल्दी करो, यहाँ से जाओ। किलर्स और माया की काफी खतरनाक फाइट हो रही थी। जायान काफी तेजी से भाग रहा था, मगर रास्ते में काफी सारे ज़ॉम्बीज खड़े थे। में से एक ज़ॉम्बी जायान को देख लेता है और भागते हुए जायान का पीछा करने लगता है। ज़ॉम्बीज को देखकर जायान सोचने लगता है, डैम इट, मैं बस यही प्रे कर सकता हूँ कि कंट्रोल रूम का डोर इतना क्लोज ना हो, वरना मेरे साथ ये ज़ॉम्बी भी उस रूम में एंटर कर जाएगा और मैं जल्द ही इस ज़ॉम्बी का खाना बन जाऊंगा। ज़ॉम्बी से छुटकारा पाने के लिए काफी तेजी से भाग रहा था। भागते भागते वो डोर में एंटर कर जाता है और फौरन ही उस डोर को बंद करने लगता है। मगर हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी भी जायान के पीछे पीछे रूम में एंटर करने वाला था। डोर के क्लोज होने से पहले पहले ही ज़ॉम्बी का एक हाथ और सर रूम के अंदर आ चुका था और ज़ॉम्बी डोर के दरमियान फंस चुका था। इसकी वजह से डोर बंद नहीं हो पा रहा था। जायान एक स्वॉर्ड को पकड़कर साय करते हुए ज़ॉम्बी की तरफ देखने लगता है और फिर वो जोर से चिल्लाकर एक जोरदार वार कर देता है और एक ही वार में उस ज़ॉम्बी को काट देता है। ज़ॉम्बी के वहां से हटते ही डोर दोबारा से बंद होने लगता है। ऐसे ही डोर बंद हो जाता है और ज़ॉम्बी भी मर जाता है। तो जायान के हाथ कांपने लगते हैं, जिसकी वजह से स्वॉर्ड उसके हाथ से गिर जाती है। वो थोड़ी देर के लिए तो सदमे में वहाँ खड़ा था, मगर फौरन ही वो खुद को संभाल लेता है और अपने कांपते हाथ को दूसरे हाथ से पकड़कर बोलता है, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ये बोलते हुए वो टर्मिनल की तरफ बढ़ जाता है। वो बेस 2 से कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहा था और साथ ही साथ कंटिन्यूसली खुद को शांत रहने का बोल रहा था कि जायान शांत रहो, तुमने ये सब कुछ काफी अच्छी तरह से सीखा हुआ है,
तुम ये कर सकते हो। थोड़ी ही देर में वो बेस 2 के साथ कांटेक्ट कर लेता है। वो उन्हें बोलता है कि मैं प्लेटफॉर्म 47 से बोल रहा हूँ, मेरा नाम ज़ायान है, मैं सेंट्रल साइंस इंस्टीट्यूट का एक एकेडमी स्टूडेंट हूँ और मेरी आईडी ये है। वो उन्हें अपनी आईडी बताता है ताकि वो उसकी आइडेंटिटी को कंफर्म कर ले। आइडेंटिटी कंफर्म होने के बाद दूसरी तरफ से रिप्लाई आता है कि स्टूडेंट ज़ायान, प्लीज़ हमें अपनी करंट सिचुएशन के बारे में बताएं। मेरी स्क्वाड को कर्नल बटन लीड कर रहे हैं। हम एक रेस्क्यू मिशन पर थे जहाँ पर हमने प्रोफेसर मैनसन को रेस्क्यू करना था, मगर रास्ते में एक एयरक्राफ्ट ने हम पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से हमारा एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है। मैं आपसे एयर सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ जल्दी से हमें रेस्क्यू करने के लिए एयरक्राफ्ट सेंड करें। वो काफ़ी तेज़ी के साथ ये सब कुछ बोले जा रहा था, जिस पर दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि शांत रहो, सेंट्रल कमांड ने पहले ही एक रेस्क्यू फोर्स को तुम लोगों को सपोर्ट करने के लिए भेज दिया है। वो तकरीबन 1 घंटे तक वहां पहुंच जाएंगे। कांटेक्ट करने के बाद जब ज़ायान डोर के बाहर से माया को देखता है तो माया काफ़ी बुरी हालत में एक साइड पर बैठा हुआ था और दूसरा किलर उस पर अटैक करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहा था। माया इस टाइम फाइट करने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। माया किलर की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और फिर अपनी लड़खड़ाती वॉइस से बोलता है, डैम इट, तुम तो बहुत ज़्यादा क्लोज हो। इस पर वो किलर रिप्लाई करता है कि मैं तुम्हें भी तुम्हारे इंस्ट्रक्टर के पास भेजने वाला हूँ। ये बोलकर वो तेज़ी के साथ अपने स्वॉर्ड को उसे मारने के लिए उठा लेता है। इसे सुनकर माया को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। वो साय करते हुए अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लेता है। वो किलर माया को मारने ही वाला था कि इतने में ज़ायान कंट्रोल रूम के डोर को ओपन करके उसकी तरफ भागता हुआ आने लगता है। ज़ायान ने उस किलर की तरफ अपनी गन पॉइंट कर रखी थी और चिल्लाते हुए माया को बुलाने लगता है। इसी सीन के साथ आज का हमारा ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसे यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ इसे लाइक तो करते जाएं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। अंटिल नेक्स्ट चैप्टर, टेक केयर एंड बाय बाय।